हेलो दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले आपको नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल साइट पे चले जाना है, जो कि है rcl.gov.in। यहाँ पे आपको आने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेट दी हुई है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 31/1/2023 है, और डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड अभी उसकी घोषणा नहीं की गई है, वो जल्द ही उसके अनाउंसमेंट हो जाएगा। डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है 29/4/2023 को होगा। डिक्लेयर ऑफ रिजल्ट वो भी अभी जल्द ही उसका घोषणा हो जाएगा। प्लीज़ नोट, कृपया ध्यान दें, एक अभ्यर्थी केवल एक बार JNBST के लिए आवेदन करने की अनुमति है। पंजीकरण डेटा के सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने पिछले वर्षों में आवेदन किया था, तो अभ्यर्थी के उम्मीदवारों को खारिज कर दिया जाएगा और स्वीकृति के संबंध में SMS पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अगर आपने इससे पहले JNBST के लिए आवेदन किया है तो आप दोबारा इसका आवेदन ना करें, नहीं तो आपका आवेदन खारिज हो जाएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन क्लास 6 2023-24, यहाँ पे आपको जो भरना है, द कैंडिडेट हैज बीन ऑलरेडी पास। अगर यहाँ पे आप पूछा गया कि आप कक्षा 5 पास कर चुके हैं, तो अगर आप यहाँ पे यस कर देंगे तो आप एलिजिबल नहीं है। यस करने के बाद आपको देखिए लिखा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो यहाँ पर आपको नो ही रहने देना है। और क्या इससे पहले आपने JNBST का एग्ज़ाम दिया है, तो यहाँ पे अगर आप यस कर देंगे फिर भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पे आपको नो ही रहने देना है। और क्या आपने विवरणिका पूरा पढ़ लिया है? हाँ, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। और क्या आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आप पढ़ते हैं वो सेम है, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। नो करेंगे तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो यहाँ आपको यस ही कर देना है। स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाई हेड ऑफ स्कूल, इसको आपको यस कर देना है। और इसका जो फॉर्मेट है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको प्रिंट आउट करके प्रिंसिपल के पास ले जाकर उसको प्रमाणित करवाना पड़ेगा। इस फॉर्म को भरने का तरीका जो है, यहाँ पे आपका नाम रहेगा ब्लॉक लेटर में, पिताजी का नाम रहेगा, माताजी का नाम, अब नेम ऑफ गार्जियन इफेनिया, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे भर देना है अंकों में और यहाँ शब्दों में। जेंडर प्लीज पुट, आपको यहाँ पे अपना जेंडर लिख देना है। और यहाँ पे आपको कैटेगरी जनरल, OBC, SC, ST, और डिसेबिलिटी अगर है तो कोई फिजिकल, विजुअली, हियरिंग, जीरो डिसेबिलिटी। आधार नंबर आपको यहाँ पे भर देना है। एड्रेस, पिन कोड सहित मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, एनुअल इनकम। आपको यहाँ पे अपनी राष्ट्रीयता लिख देनी है। रिलीजियन, आपको यहाँ पर रिलीजन भर देना है जो भी हैं आप। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर आप जिस भाषा में आप पेपर देना चाहते हो वो आप भर देना है। यहाँ पे आपको भरना है तीसरी, चौथी और 5वीं का डिटेल, जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ ऊपर वाले कॉलम में स्कूल का नाम रहेगा, फिर नीचे स्कूल का लोकेशन रूरल में है कि अर्बन में है, और मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पे आपको डेट, किस डेट को आपका एडमिशन हुआ था 3rd में, किस डेट को आपका एडमिशन हुआ था 4th में, किस डेट को आपका एडमिशन हुआ था 5th में। और यहाँ पर पासिंग ईयर, कब आपने तीसरी कक्षा पास की, कब आपने चौथी कक्षा पास की, कब आपने 5वीं कक्षा पास की। नेम ऑफ ब्लॉक, यहाँ पे आपको ब्लॉक का नाम लिख देना है। और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। नेम ऑफ स्टेट, नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट,
और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विथ सील, यहाँ पे हेडमास्टर का साइन और मोहर रहेगा और आपको यहाँ फ़ोटो लगा रहना चाहिए। ये फॉर्म फिलअप करवाने के बाद फिर आप आगे का प्रोसीजर करेंगे। आपको यहाँ पे भर देना है कि आपने चौथी कक्षा पास कर चुके हैं, हाँ यहाँ पे यस कर देना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपको जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस ज़िले में और आप पढ़ाई करें, वहाँ से आपको आपके माता या पिता में से किसी एक का निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा। आप अपना यहाँ आधार नंबर डाल के जब सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। और यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आवश्यक सूचनाएं जो दी हैं, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश, आपको यहाँ निर्देश ध्यान से पढ़ देना है। जैसे कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का केवल एक ही चरण है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण केवल केंद्रीय सूची के अनुसार दिया जाएगा, कि मतलब जो है केंद्रीय, अगर आपको पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आपको आरक्षण लेना है तो हमको केंद्रीय जाति लगेगा। आवेदन प्रारंभ करने से पहले आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो स्कैन कर लेना है। जैसे कि आपका हस्ताक्षर 10 से 100 KB के बीच, आपके पिताजी का हस्ताक्षर 10 से 100 KB के बीच, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ 10 से 100 KB के बीच, माता पिता और उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट 50 से 300 KB के बीच। यदि अभ्यर्थी के पास आधार संख्या नहीं है तो प्राधिकारी द्वारा माता पिता का निवास प्रमाण पत्र, वो सब आपको स्कैन कर लेना है। अब इसका आपको सिलेबस बता दे रहे हैं। सिलेबस जो है, एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, 11:30 AM से 1:30 PM तक होगा, जो कि 3 सेक्शन में बटा होगा। और वे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप होंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा। जिसमें सबसे पहला जो पार्ट रहेगा मेंटल एबिलिटी का रहेगा, दूसरा पार्ट अर्थमेटिक टेस्ट का रहेगा और लैंग्वेज टेस्ट का रहेगा। मेंटल एबिलिटी का जो क्वेश्चन होगा वो 40 क्वेश्चन होगा, उसमें से 50 नंबर का, और उसका टाइम 60 मिनट है। अर्थमेटिक टेस्ट का जो होगा 20 मिनट, 20 क्वेश्चन, 25 मार्क का 30 मिनट के लिए। लैंग्वेज टेस्ट का क्वेश्चन 20 होगा, 25 मार्क का 30 मिनट के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 80 और मार्क जो हो जाएगा 100 नंबर 2 आवर। हर सही आंसर पे आपको 1.25 नंबर दिया जाएगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो दिव्यांग स्टूडेंट है उनको 40 मिनट एडिशनल मिलेगा। और इस जो है OMR शीट पर आपको अपना डिटेल भरना पड़ेगा, अपना नाम, रोल नंबर, और जो भी क्वेश्चन आपको सही लग रहा है वो OMR शीट पर भरना पड़ेगा। OMR शीट भरने के लिए आपको ओनली ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। इसमें लिखा गया है पेंसिल का यूज कृपया ना करें। जो भी क्वेश्चन आपको सही होगा ब्लैक या ब्लू पेन से अच्छे से आपको गोले में कलर करना है, और ध्यान रहे कि ये जो कलर है गोले से बाहर ना जाए, नहीं तो वो क्वेश्चन मान्य नहीं होगा। यही सब सिलेबस है। आपको इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जाम्पल दिया होगा नीचे, एग्जाम्पल आपको ढंग से पढ़ लेना है। नेचर ऑफ टेस्ट जो है यहाँ पे दिया रहेगा, ऑड मैन आउट, जो भी इसमें से अलग डायग्राम है वो इसमें से कर देना है आपको। जैसे इसका देखिए ए दिया हुआ है, इससे नीचे तरह आएंगे अब तो यहाँ पे आप प्रेटिजर थोड़ा सा दिया हुआ है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा किस टाइप के पैटर्न आते हैं एग्ज़ाम में। यहाँ पे जो है मेंटल एबिलिटी के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके नीचे आप जब चले आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अर्थमेटिक का और लैंग्वेज टेस्ट। अर्थमेटिक में जो है
नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम आता है। फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन का क्वेश्चन आता है। फ्रैक्शनल नंबर, फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टी, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर आता है। डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, कन्वर्सेशन एंड फ्रैक्शन आता है। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ का आता है क्वेश्चन। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, एक्सप्रेशन, सिंप्लिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, परसेंटेज एंड एप्लीकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट का आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड पैरामीटर, एरिया एंड वैल्यू। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको उसको देख लेना है। और ये लैंग्वेज टाइप का आगे इसमें पैसेज होते हैं, जो भी रहेगा देख लेना है।